Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12b question number 10. A conical block of silver has a height of 16 centimeter and a base radius of 12 centimeter. The silver is melted to form coin 1 by 6 centimeter thick and 1 hole 1 by 2 centimeter in diameter. Find the number of coins that can be made. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ कॉनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर हैज़ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड अ बेस रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल ब्लॉक है जो कि कुछ इस तरह का है, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है बेस का वो 12 सेंटीमीटर है। तो उसकी बेस जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इसका जो रेडियस है यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब इस कोन में हमने जो सिल्वर की कोन है इसको मेल्ट करना है। द सिल्वर इज़ मेल्टेड टू फॉर्म अ कॉइन। तो इस कोन को हमने मेल्ट करके एक कॉइन बनाना है। कॉइन जो है कुछ इस तरह से बनेगा जिसकी थिकनेस जो है मोटाई यानी कि जिसकी हाइट है वो है 1/6। थिकनेस जो इसकी है वो 1/6 सेंटीमीटर है और जो उसकी डायामीटर है वो कि यहाँ से यहाँ तक जो उसका कॉइन का डायामीटर है वो 1 होल 1/2 सेंटीमीटर है। यानी कि ये कॉइन जो है ये सिलिंड्रिकल शेप में है। तो हम सबसे पहले ये जो ब्लॉक है कॉनिकल ब्लॉक है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब हमारे पास कॉनिकल ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा तो उसके बाद हम कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कॉइन के वॉल्यूम के बाद हम ब्लॉक के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस of conical block वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ conical block इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो जब हमारे पास हाइट और रेडियस गिवन है तो इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। 1/3 पाई को हम उसी तरह रहने देंगे क्योंकि हमें जब हमने कॉइन का फाइंड करना है तो उसमें भी पाई हम उसी तरह रहने देंगे तो पाई से कट जाएगी तो पाई को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। रेडियस हमारे पास 12 है तो ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा और हाइट हमारे पास 16 है तो ये 16 आ जाएगा। तो अब हम इसको 1/3 पाई ये आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर जो है 12 × 12 144 आ जाएगा इंटू 16। अब ये 3 से हम काट देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 8 ज़ार 24। तो ये आ जाएगा 48 × 16 पाई
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो कोनिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। जब हमारे पास कोनिकल ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो इसके बाद हम कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हाइट ऑफ कॉइन वो है हमारे पास 1/6 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ कॉइन 1 होल 1/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 3/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू d/2। तो ये 3/2 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया। जब हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया तो इसके बाद हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू पाई r² h। तो अब ये वैल्यूज़ हमें पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है। तो पाई को हम एज इट इज़ रहना देंगे क्योंकि हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम के साथ, तो ये पाई उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 का स्क्वायर इंटू h है 1/6। तो अब हम इसका ओपन करेंगे तो पाई 3 3 9 और 4 4 16 इंटू 1/6, 3 2 6, 3 3 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई ओवर 2 16 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये कॉइन का वॉल्यूम जो है हमारे पास 3 पाई ओवर 32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जब हमारे पास कॉइन का वॉल्यूम भी आ गया है और उसका कोनिकल ब्लॉक का भी आ गया है, तो अब हम नंबर ऑफ़ कॉइन्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन इज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई ओवर 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 पाई और इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये टर्म उल्ट जाएगी 32 ओवर 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15 और 3 6 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 256 इंटू 32। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8192 कॉइन्स। तो ये नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 8192। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पॉइंट से समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन से मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।